जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल। साथियों, हम आज पढ़ेंगे शब्द शुद्धि, यानी कि जो हमारे शब्द हैं वो कैसे सही लिखे जाते हैं, उनका जो मानक रूप है वो क्या है, जो हमारा आयोग जिन शब्दों को मानक रूप ठहराता है वो शब्द कैसे हैं और वो कैसे लिखे जाएंगे। तो इस चीज़ पे आज हम चर्चा बनेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, चैप्टर है हमारा आज का, और इसके लिए आपको मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और साथ साथ लिखते जाइएगा। ऐसी आज मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जिनसे हमारे आपके जो परीक्षाएं हैं उनमें एक नया बदलाव आएगा, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का इससे सवाल ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं आता है। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं आज शब्द शुद्धि की। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है शब्द शुद्धि और इस तरफ लिखा है शब्द शुद्धिकरण। तो ये जो शब्द अगर शुद्धि लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें अगर कर्ण जुड़ेगा तो ये जो हमारी हिरस्व है ना, ये दीर्घ हो जाएगी। कैसे समझो, ये कह रहा है जब उत्तर पद के अक्षर में हिरस्व ई हो तो कर्ण जोड़ते समय दीर्घ ई कर देनी चाहिए। कैसे, जैसे अगर हम वृद्धि लिखें, हम लिखें वृद्धि, तो वृद्धि हम ऐसे लिखेंगे वृद्धि प्लस करण। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे, करण को और वृद्धि, तो इसका जो सही रूप होगा वो वृद्धिकरण ऐसे होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा जो क्या बोलते हैं शब्द है वो देखो कह रहा, ये हमारा जो शब्द है शक्तिकरण, तो ये जो शक्ति ऐसे लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा करण। यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो हमारा संधि भी हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे भी पूछ सकता है कि शुद्धिकरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जी संधि के नियम में तो आ नहीं रहा है, संधि में तो हमें दूसरी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हमारी जो शब्द शुद्धि की जो संधि है उसकी अगर हम दृष्टि समझने के लिए बोल रहा हूं कि जो शब्द शुद्धि की जो हमारी संधि है वो इस तरह से होगी। जैसे हमारे नेक्स्ट जो है वो कह रहा है तुष्टिकरण, तो तुष्टि अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे तुष्टिकरण। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है वो है रीतिकरण, तो रीति हम ऐसे लिखते हैं रीति प्लस करण, क्योंकि ये इसने साफ कह दिया कि हमारा जो उत्तर पद है इसमें अगर हिरस्व ई है और बाद में अगर कर्ण जुड़ेगा तो ये जो दोनों मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो हमारे बड़ी ई का निर्माण करेंगे। यानी कि इस तरह से ये रीतिकरण ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट है नीतिकरण, तो नीतिकरण हम जब लिखेंगे तो नीतिकरण में ऐसे करेंगे, लेकिन जो शुद्ध रूप हमारा बन के तैयार होगा वो ऐसे निकल के आएगा। ऐसे हमारा ये जो अगला है वो है पक्षी राज। अब पक्षी जब हम लिखेंगे तो पक्षी राज में यही चीज है, पक्षी राज ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे योगी राज लिखा जाता है, मंत्री मंडल ऐसे लिखा जाता है। इसमें ये जो चीजें हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर हमारा उस तरफ का उत्तर पद हमारा बड़ी ई का है, उत्तर पद हमारा बड़ी ई का है, तो उसमें अगर हम ये ऐसे जो शब्द है वृंद है, मंडल है, राज है या शास्त्र है या परिषद है, तो ये अब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनसे जो हमारा पद तैयार होगा उसमें कैसा हो जाएगा, वो हमारा हिरस्व हो जाएगा। जैसे अगर हम पक्षी राज को देखें तो ये जो पक्षी राज जो हमारा पद है, तो इसको अगर हम तोड़ें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पक्षी राज। ये जो उत्तर पद है इसमें क्या है, बड़ी ई है, और इस तरफ क्या है राज, यानी कि जो पक्षी है और जो राज है इन दोनों को अगर हम लिखेंगे शुद्ध रूप में जोड़ के तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम सिंगल लिखेंगे पक्षी, तो पक्षी हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ये चीज है, यही ठीक नियम इस पर लागू हो रहा है। जैसे ये कह रहा है योगी है, योगी है, तो ऐसे तो योगी लिखा जाएगा राज में ऐसे, लेकिन इसी चीज को हम जब तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जो योगी है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी ही हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट है हमारा मंत्री, तो ये जो मंत्रिमंडल हम ऐसे लिखते हैं, सही है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो मंत्रिमंडल बनेगा वो ऐसे बनेगा मंत्री, मंत्री और मंडल। ऐसे जो नेक्स्ट है हमारा स्वामी, स्वामी, तो स्वामी ऐसे करके स्वामी और विवरण
ऐसे होगा। ऐसे हमारा जो भोगी है तो वो भोगी प्लस राज हो जाएगा। ऐसे हमारा है प्राणी और क्या शास्त्र हो जाएगा। ऐसे हमारा है ये विद्यार्थी, विद्यार्थी और परिषद हो जाएगा। ये जो दा है वो हलंत होगा। ऐसे हमारा ये जो मंत्री है तो मंत्री और हो जाएगा परिषद। तो ये चीजें हमने देखी। अब जो प्रिय दर्शनी है तो जो प्रिय दर्शनी है वो हमारा जो प्रिय दर्शनी है वो ऐसे लिखा जाएगा प्रिय दर्शनी। ऐसे जो नेक्स्ट है हमारा ये प्रदर्शनी है। जब प्रदर्शनी तो जो प्रदर्शनी लिखा है इसी के हिसाब से हम सोचते हैं जब प्रदर्शनी लिखा है तो हमें प्रिय दर्शनी लिखना है। तो प्रिय दर्शनी हम ऐसे करते हैं प्रिय ऐसे लिख देते हैं प्रिय और दर्शनी। लेकिन ऐसे जब हम लिखते हैं तो हमारा एक नंबर खत्म हो जाता है। तो हमें सही रूप में ऐसे लिखना है। ऐसे जो नेक्स्ट है हमारा वो है न्योछावर। कहते नहीं मैंने प्राण न्योछावर कर दिए, उस योद्धा ने प्राणों का क्या कर दिया न्योछावर कर दिया। ऐसे हमारे ये याव जीवन। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं डबल जा है, एक हलंत जा है एक पूरा जा। ऐसे ही हमारा ताव जीवन। ऐसे ही है हमारा मिष्ठान यानी कि मीठा और अन्न। मिष्ठा माने होता है मीठा और तो मिष्ठान ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसे ही हमारा है अतिशयोक्ति। हम क्या समझते हैं, हम ये समझ लेते हैं अति, जैसे अति आवश्यक लिखते हैं अति आवश्यक। तो जो अति आवश्यक लिखते हैं ये चीज हमारे दिमाग में फंसी हुई है कि ऐसे ही अतिशयोक्ति लिखो जाएगा यहाँ पे ये जो चीज है। लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि ये सीधा सा नियम है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लीटर जो काला पेंट है 1 लीटर काले पेंट को सफेद करने के लिए हमें 1800 लीटर व्हाइट पेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा क्या हो संतुलन में आ पाता है। तो जब से हम पैदा हुए हैं और जब से हम बैठे हैं सीखा है समझा है पढ़ा है तो जो शब्द हमारे दिमाग में गलत बैठ गया है उसको सही करने में उसको शुद्ध करने में हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये हम खुद सोच सकते हैं। हमारे मस्तिष्क जो गलत शब्द बैठ गया तो वो बैठ जाएगा जब तक हम उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करें। क्यों? क्योंकि 99 डिग्री तक जो होता है ना पानी वो पानी होता है। लेकिन जैसे 1 डिग्री जब बढ़ता है ना तो वो वाष्प में बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारी ये ज़िंदगी है। इसमें अगर एक झटका हमारे लिए बहुत कर्रा सा लगा बहुत बड़ा सा लगा है तो समझ लो वो झटका वो ज़िंदगी को बदलने वाला है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं जो दिक्कतें आ रही हैं वो हमारे लिए महानता की ओर आकर्षक कर रही हैं। क्योंकि भगवान राम जब इस तरफ अयोध्या में होते तो राजा राम कहलाते। लेकिन अगर वो वनवास को 14 वर्ष बिता के आए काट के आए तो वो पुरुषोत्तम भगवान राजा राम कहलाए। वो पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं बन गए। ये चीज हमें समझनी चाहिए। ऐसे ये कह रहा है ये कह रहा है जैसे गुरु है तो ये जो गुरु है जिसमें ये देखो इसमें घुंडी नहीं है, इसकी जो पूंछ है वो मुड़ी हुई नहीं है, वो सिर्फ राउंडेड है हाफ राउंड है प्याली टाइप की लेकिन इसकी राउंड है। तो ये जो गुरु है इस गुरु माने होता है हमारे आचार्य शिक्षक। और लेकिन ये गुरु है ये भारी होता है। अब इसे हम कैसे याद रखें कि इस गुरु माने ये शिक्षक होता है और इस गुरु माने ये भारी होता है। तो देखो ये छोटा घुमा हुआ तो ये शिक्षक हो गया और ये जो बड़ा ज्यादा सा घुमा हुआ तो बड़ा माने भारी हो जाएगा याद करने के लिए तो ये भारी हो गया। ऐसे ऐसे याद रखेंगे। ऐसे ही देखो ये हमारा कविंद्र लिखा है। अब ये जो कविंद्र है तो इसके लिए अगर हम सही देखें तो ये ऐसे करके टूटेगा कवि प्लस इंद्र। क्योंकि जो शब्द है एक शब्द में कई चीजें होती है तब उसको हम कई दृष्टि से देख के शब्द की कसौटी करते हैं कसते हैं मानक की कसौटी पर उसे हम कसते हैं। जैसे शब्द में क्या क्या चीजें होती हैं उपसर्ग होता है प्रत्यय होता है संधि होता है यहाँ तक कि समास के भी कहीं कहीं पर झटके मिलते हैं। तो इन चीज़ों को हम जोड़ते हैं तब कहीं हमारी क्या बोलते हैं एक सही और मानक अर्थ वाला शब्द बन के तैयार होता है। ऐसे देखो ये कविंद्र है। जब कविंद्र अब हमारे दिमाग पे यही चढ़ा तो हम ऐसे करके लिखते हैं। कोई कहा नाम क्या बोले कबीराज ऐसे लिख देते हैं लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक ऐसे ही देखो रविंद्र तो रवि अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसे रविंद्र लिखेंगे सर
ठीक ऐसे ही हमारा ये जो नेक्स्ट शब्द है वह है मुनिंद्र, तो मुनिंद्र भी ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही हमारा जानकी, ये जानकारी तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही शुश्रूषा, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये कई बार रिपीट हुआ है, सॉरी। ऐसी नेक्स्ट है हमारा, ये देखो क्रुद्ध, तो ये जो क्रुद्ध शब्द है, ये जो क्रुद्ध है, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, कुछ लोग देखा होगा, कुछ कैसे लिखते हैं, लेकिन जो सही इसका जो मानक रूप है वो ऐसा ही होगा, ये दाहल दाहल। ऐसे इसमें ग्रस्त, तो ग्रस्त हम ऐसे लिखते हैं, क्यों? क्योंकि गृहिणी ऐसे लिखा जाता ना, तो वो ही हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ, जबकि ये गलत है। सही कैसे लिखा जाए? ऐसे वाला रा। और सुनो, ये जो इसे रा नहीं पढ़ेंगे, ये री होती है, री, ये वाली री, ये रा जिंदगी में मत पढ़ लेना कभी, ये रा नहीं होता, ये री होती है। और अभी भी लोग ऋण से ऋषि बोलते हैं, सच्चाई ये री से ऋषि होता है, ऋण से ऋषि कभी नहीं होता। मेरा नाम लिखने में पगला जाते हैं लोग। ऐसे ही आकृष्ट, ऐसे ही हमारा त्रस्त। अब ये जो देखो त्रस्त, ये ऐसे लिखते हैं हम, जबकि ये कतई गलत है, त्रस्त ऐसा नहीं लिखा जाता। त्रस्त का जो वास्तविक रूप था, जो अब आके ऐसा हो गया, वो क्या बना के, वो समझो। देखो ता है ना, जब ता है हमारा, तो ता में हम रा लगाएंगे ना, तभी तो त्रस्त बनेगा, तो ये त्रस्त हो गया। हम क्या करते हैं, हम ऐसे करके लिख देते हैं त्रस्त, ये गलत है। ये चीजें हम बेशक जल्दी में लिख देते हैं, लेकिन हमें इसका मूल ओरिजिन तो पता होना चाहिए, जड़ तो पता होनी चाहिए। ऐसे हतोत्साह है, हतोत्साह है, तो हतोत्साह ये सही है। ऐसे ये संयम, ये सही है। हम लिखते कैसे हैं संयम, हम संयम ऐसे करके लिख देते हैं। जबकि ये जो संयम है ये गलत हो जाता है। तो जो हमारा जो सही रूप है लिखने का वो ये है। ऐसे ही हमारा आश्वस्त, सॉरी आश्वस्त, तो जो आश्वस्त है वो ऐसे करके लिख देते हैं हम कभी कभी, जबकि ये गलत है, क्योंकि हमारे लिए वो समझ में ही नहीं आ रहा कि बोला क्या जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है। तो बहुत ही केयरफुली इसके लिए हमें समझना होगा। आ स्वस्थ। ऐसे नेक्स्ट है हमारा प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल समझो, प्रफुल्ल ऐसे लिखा जाता है। ऐसे जो नेक्स्ट है हमारा वो है बधुएं। देखो जी बधुएं जो शब्द आया ना, ये बहुत मजेदार है। ये जो बधुएं लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं कुछ, तो ऐसे करके, लेकिन जो सही है वो ऐसे लिखे जाए, ये हुआ बनेगा जहां पे ऐसे, ये गलत वाला है। ऐसे जो नेक्स्ट हमारा है कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ही है अहल्या, ऐसे ही है। हाँ दोपहर, आपकी दोपहर 12 बजे से साय 4 बजे तक कथा का प्रारंभ होगा। माननीय परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री श्रीयुत श्री जय श्री महाराज आ रहे हैं दोपहर इतने बजे से इतने बजे। कतई गलत। ये दोपहर है, दुपट्टा है, मोटापा है, तो इसमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम बहुत गलती करते हैं। जैसे यही एक शब्द है तो हम लिखते हैं ऐसे सीधे दोपहर, जबकि ये दोपहर है ना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम करते क्या है, हमारी आदत पड़ गई है ना लिखने, तब हम वही तो लिखेंगे। जो हम गलत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वही तो हम करेंगे। लेकिन हमारे लिए इसका जब तक मानक रूप पता नहीं होगा, तब तक हम उसके लिए ठीक नहीं समझ सकते और ठीक नहीं पढ़ सकते। जब हम ठीक समझ और पढ़ नहीं सकते तो दिक्कतें हमारे जीवन में स्वतः आएंगी। ऐसे ही देखो, ये जो दोपहर हम लिखते हैं तो ऐसे करके लिख देते हैं, जबकि ये जो गलत रूप है ये गलत है। तो सही क्या है, दोपहर। ऐसे ही है चमत्कारिक, हम लिखते जैसे चमत्कार है तो सोचे चमत्कार से चमत्कारिक बन जाएगा, लेकिन ना, ये हो जाता है चामत चामत चामत्कारिक। ऐसे नेक्स्ट है शुभकामना। अब ये जो शुभकामना है कि बड़े भाई, माननीय, हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरक, युवाओं के मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, डैड
डैश डैश के शुभ आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, या उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले भाई साहब शुभकामनाएं लिखना तो सीख लो, इसके बाद में ही दे लेना। आप फेसबुक के जाके देख लेना, अभी भाई साहब 60-65% तक लोग गलत शुभकामनाएं लिखते हैं। तो शुभकामनाएं जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसी मंगल कामनाएं लिखा जाता है। हम मंगल कामनाएं कैसे लिखेंगे? ऐसे कतई गलत। ऐसे ही देखो, ये हम लिखते हैं दुनिया, दुनिया बनाने वाले तूने ये कैसी बनाई, तो ये नहीं होगा, ये होता है दुनिया। क्या होता है? दुनिया, ना कि दुनिया। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये कुछ हुए। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया, ऐसे ही देखो इस तरफ हमारा जो आ रहा है वो समझो क्या है। ये जैसे माधुर्य है, इसमें एक चीज और समझो, एक शब्द में एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग ना करें। जैसे ता है या तो है। तो जो जो हमारे प्रत्यय हैं ये हमारे एक बार में दो नहीं लगेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे माधुर्य लिखा तो हम लिख देते हैं माधुर्यता। अभी जो ता प्रत्यय आया ये गलत है। ऐसे यहाँ पे औदार्य लिखा है तो हम कर देते हैं औदार्यता, तो ये जो ता प्रत्यय है ये भी गलत हो गया। ऐसे ही समरस्यता, ये भी प्रत्यय, ये भी गलत है। ऐसे ही स्वतंत्रता, ये भी गलत है। ऐसे ही है अभिजात्यता, ये भी गलत है। जब इसमें ये है अपने आप में तो इसमें डबल प्रत्यय क्यों लगा रहे? तो जो सही रूप हमारा होगा वो देखो क्या होगा, वो होगा ऐसे। जैसे जो माधुर्य है तो माधुर्य में भावात्मक शब्द है तो इसे माधुर्य है तो इसे माधुर्य ही रखो ना। ऐसे ही हमारा है क्या बोलते देखो औदार्य, तो ये औदार्य ही रहेगा। ऐसे ही हमारा सामरस, तो ये सामरस रहेगा। ऐसे ही स्वतंत्र, ऐसे ही हमारा अभिजात। तो ये जो कुछ शब्द हैं ये समझने चाहिए हमारे लिए। जैसे माधुर्य में ऐसे बनेगा, औदार्य में ऐसे होगा, सामरस, समरस ना है, सामरस्य, सामरस्य तो ऐसे होगा। ऐसे स्वतंत्र तो स्वतंत्र ऐसे होगा। ऐसे अभिजात, अभिजात ऐसे लिखा जाए। ऐसे देखो शहद, ये जो शब्द है इस पर बहुत ज्यादा लफड़ा मचा हुआ है। जैसे ये लिखा हम पढ़ते हैं इसे सहस्रम, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको अगर हम सही से लिखें तो पहले तो लिखने का ढंग देखिए, सहिष, देखो ये जो सहे पहले लिखेंगे और ये जो सा है तो उसमें ये जो रा है ये लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं सहस्त्र, तो ये गलत हो जाता है। अब ये जो सहस्त्र है तो इसका अर्थ होता है 1000, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे हम सहस्त्र। ये चीज समझो, इसको साले को जितना ज्यादा बड़ा कर मिले हमें उतना कर दो ताकि दिक्कत ना आए जिंदगी में। ऐसे ही है ये स्रोत, तो ये जो स्रोत है ये ऐसे करके हम लिखते हैं, जबकि कतई गलत है जी। इसका जो सही रूप, क्योंकि ऐसे लिख देना, स्त्रोत तक पढ़ते हैं हमने देखा स्त्रोत पढ़ते, स्त्रोत नहीं है। ये जो सा है इसका जो मूल ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है ये है सा। तो जब सा है सा, पहले तो सा बन गया, अब सा में ये जब रा बनेगा फिर जो ओ का ये जो पाई मात्रा लगेगी तब ये बनेगा स्रोत। ऐसे ही जो हमारा बनेगा वो देखो क्या है, सारथी। हम लिखते कैसे सारथी, ऐसे, गलत है। सही क्या है, सही भी है। ऐसे ही हमारा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं वाल्मीकि। बहुत ज्यादा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे वाल्मीकि, जबकि दोनों गलत। तो इनका जो सही रूप होगा वो क्या होगा वो समझो। देखो ये जो है वाल्मीकि, वाल्मीकि, ये भी गलत, ये सही। ऐसे ही है दाशरथ, तो दाशरथ में जो पाई होगी वो क्या बोलते हैं छोटी की लगी, ये भी सही है। लेकिन हम करते क्या, हम ऐसे करके लिख देते हैं दशरथी।
क्योंकि दशरथ है ना, तो दशरथी, ये गलत है, ये सही है। ऐसे ये मारुति, मारुति सुजुकी जो गाड़ी होती है, इससे पहले कंपनी ने अब तो बनाना बंद कर दिया। तो मारुति जो है, ये जो शब्द है, ये भगवान हनुमान जी का पर्यायवाची है, मारुति रंजन जी ने बोलती। तो ये मारुति हम ऐसे हम कैसे लिखते हैं, मारुति, गलत है, ये सही, ये सही। ऐसे ही है त्रिपुरारी, तो ये जो त्रि और पुरारी हम ऐसे लिखें तो सही, लिखते कैसे हैं हम, वो देखो, त्रि पुरारी, ये गलत है, ये सही, ये सही। ऐसे मुरारी, तो मुरारी ऐसे लिखते हैं, गलत है, सही क्या होगा वो समझो, सही होगा मुरारी। ऐसे ही हमारा जानकी, तो जानकी ये सही है। ऐसे ही है पार्वती, ये सही है। ऐसे ही है शाप, हम क्या लिखते हैं, श्राप, ऐसे लिखते हैं, गलत है। कुछ विद्वान ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये भी गलत है, सही ये है। ऐसे ही व्यापक, ऐसे ही प्रतिष्ठा, हम लिखते हैं ऐसे, प्रतिष्ठा, गलत, सही क्या होगा, प्रतिष्ठा। ऐसे ही है हमारा वापस, हम लिखते हैं वापिस, गलत, सही क्या होगा, वापस। ऐसे ही हमारा द्वारका, हम क्या लिखते हैं, द्वारिका, द्वारका सही है, ये गलत। ऐसे ही है बहन, ऐसे ही पूछ कर, समझो ये पूछ कर, ये जो पूछ कर शब्द है ना, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पूछ कर, ये गलत है। तो ये शब्द होगा। अब ये जो तीन शब्द है ना, ये जिंदगी बनाने वाले हैं हमारे तीन शब्द। अंतरराष्ट्रीय, एक अंतरराष्ट्रीय है और एक अंतरराष्ट्रीय है और एक अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय है ये संस्कृत में है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय है ये समझो, ये वाला पहले। अंतरराष्ट्रीय जो है वो दो क्या बोलते हैं, देशों के बीच में है, क्योंकि देश हम उसे कहते हैं जिनकी अपनी क्या बोलते हैं, सीमा निर्धारित हो, अपना राज्य हो, अपनी उसमें चलती हो, अपना संविधान हो और अपनी हमारी जनता हो। वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा राज्य या देश या राष्ट्र। तो जैसे हम बात करें, अमेरिका है, जापान है, भारत है, चीन है, नेपाल है, तो इनके अगर बीच में युद्ध होगा तो जो हमारी हेडलाइन बन के आएगी, तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय की हेडलाइन ये लगानी चाहिए। ये चीज़ आप देखिएगा, समझिएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इन शब्दों के लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। ये नोट करो और इन्हें सुधारो। ऐसे ही जो हमारा देखो ये है अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये हमारे दो राज्यों के बीच होगा। जैसे हमारी ये जो भारत है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें हो सकता है पंजाब और राजस्थान, इसमें हो सकता है उत्तराखंड और यूपी, इसमें हो सकता है क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इनके जो बीच के है, इसके लिए हम कहेंगे, जब बात करेंगे इनके बीच अगर लड़ाई दंगा झगड़ा फसाद हो रहा है, इन दो राज्यों के बीच को जो मामला है, राष्ट्र नहीं राज्यों के बीच कोई मामला है, तो वहां पे हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय ऐसे करके लिखना होगा। ये चीज समझ लो। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय, ये संस्कृत की जो भाषा है उसमें ऐसे करके लिखा जाता है। यानी कि जो संस्कृत में हम लिखेंगे, संस्कृत में जो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही है ये गणमान। तो गणमान हम कैसे लिखते हैं, गढ़ होता है, गणमान होता है समूह, और ऐसे लिख देते हैं मान। ये गलत है, गणमान ऐसे सही है, ऐसे गणमान। ऐसे ही अभयारण्य, तो हम क्या लिखते हैं, अभयारण्य। ये गलत है, सही कौन सा है, सही है हमारा अभयारण्य। अभय, जैसे भय होता है, तो भय में जब आ लगता है उपसर्ग, तो आग जब उपसर्ग रहेगा तो आ का जो अर्थ होता है वो नहीं का अर्थ निकालता, आ माने नहीं या आ माने ना।
तो जब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अभयारण्य, तो यानी जहाँ पे भय ना है, वहाँ का जो रण है, जो क्षेत्र है, वो क्या है, वो है अभयारण्य। जहाँ पे जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वो क्या है, वो है हमारा अभयारण्य। ऐसे ही हमारा दंपति, हम ऐसे लिख देते हैं दंपति। ये जो दंपति है ये गलत है। दंपति जो ढंग से लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है जैसे सन्यासी, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं सन्यासी। ये जो सन्यासी है ये गलत है। सही क्या होगा, सही ऐसा होगा। ऐसे ही हमारा निष्प्रभ, तो ये ऐसा, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, तो सॉरी, ये गलत है, ये सही है, ये गलत, ये गलत। ऐसे ही स्थाई, कहते ना स्थाई पता बताओ, तो स्थाई जो शब्द होगा तो वो गलत है ये, अगर ऐसे हो, लेकिन सही होगा तो होगा ऐसे। यहाँ पर जो पाई लगेगी वो बड़ी ई की लगेगी, यानी बड़ी ई ही बनेगी। अब गई है तो गई एक तो ये होता है, ये गलत है, गई में भी बड़ी ई की पाई लगेगी, गई। ऐसे ये चाहिए, चाहिए हम ऐसे लिखते हैं, ये गलत। सही क्या सही होगा, चाहिए। ऐसे ही हमारा सम्मान, हम ऐसे लिखते हैं, गलत है। सही क्या होगा, सम्मान। ऐसे ही हमारा योग्यताएं, गलत है। सही कैसा होगा, इस ढंग से, इसमें जो ए है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगे हुए हैं। ऐसे ये नई दिल्ली, तो जो नई दिल्ली जब लिखते हैं तो ये जो नई है, दिल्ली तो सही है लेकिन ये जो नई है ये गलत है, नई हमेशा बड़ी ही लगेगी। ऐसे ही अंत्योदय, तो अंत्योदय हम ऐसे लिखते हैं, अंत्योदय, गलत है। सही क्या होगा, अंत्योदय, ये वाला सही होगा। ऐसी औषधि, तो हम लिखते हैं औषध, गलत है, औषधि लिखो जाए, औषधि। ऐसे ही हमारा मोटापा, ये जो ऐड निकालते हैं ना, तो ऐड में ऐसे करके मोटापा लिखते हैं, चाहे अखबार में देख लेना आप, चाहे टीवी में देख लेना, ये गलत है। सही क्या होगा, सही होगा मोटापा। ऐसे ही हमारा दुपट्टा, तो दुपट्टा ऐसे लिखा जाएगा, हम क्या लिखते हैं, दुपट्टा, ये गलत। तो ये जो कुछ शब्द हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी 2-3 क्लासें और चलेगी तब ये शब्द शुद्धि खत्म होगा, क्योंकि शब्द शुद्धि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि शब्द शुद्धि ही शब्द शुद्धि है पूरी हिंदी में। तो ये अभी थोड़े हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।